ओके। हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग पैकेज के टॉपिक को कवर करने वाले हैं कोर जावा में कि पैकेज क्या होता है। और साथ ही साथ पैकेज टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग आईडी को इंस्टॉल करेंगे, एक्लिप्स आईडी को इंस्टॉल करेंगे। ओके, क्योंकि हम लोगों ने पिछले जो भी क्लासेस रखे थे इन सब का कोड हम लोग किस में लिख रहे थे, एडिट प्लस में लिख रहे थे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोड लिखेंगे हम लोग आईडी में लिखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं किसे, एक्लिप्स आईडी को। ओके, तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, पैकेज कॉन्सेप्ट को समझना और एक्लिप्स आईडी को इंस्टॉल करना। ओके, एक्लिप्स 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 आईडी को इंस्टॉल करेंगे। ओके, देन उसके पहले हम लोग देखेंगे एक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करने से पहले नेमिंग कन्वेंशन जावा में क्या होते हैं, जैसे कि पैकेज का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, क्लास और इंटरफेस का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, वेरिएबल एंड मेथड्स का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ नोट्स के पर्पज से मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज का हमारा मेन एजेंडा है इन दोनों को समझना। ओके, कि कैसे एक्लिप्स को इंस्टॉल किया जाता है और पैकेज क्या होती है जावा में, पैकेज को हम लोग समझेंगे। ओके, कैसे हम लोग पैकेज खुद का क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, नेमिंग कन्वेंशन इन जावा। ओके, तो नेमिंग कन्वेंशन शुरू करने से पहले वैसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे सेशन 31 पे पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि आप कंप्लीट कोर जावा का फुल कोर्स पढ़े, तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है कोर जावा फुल कोर्स का। आप पिछले सारे वीडियोस को आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो, सारे वीडियोस के आपको एक्सेस मिल जाएंगे। ओके, कोई भी यहाँ पे आपको पेड नहीं करना है, कोई भी आपको ज्वाइन मेंबरशिप कुछ भी नहीं लेना है। ओके, और ये जो चैनल है इंडिया फ्री इंटर्नशिप, ये जनरली फोकस कर रहा है कि वैसे स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं रियल टाइम में, तो हम लोग पहले कोड को क्या कर रहे हैं, पहले कोर जावा को ट्रेन कर रहे हैं, देन उसके बाद फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन करेंगे। उसके लिए ये चैनल बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही बना हुआ है। ओके, तो उससे पहले कुछ लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस का। तो इस तरीके से हम लोग इस कोर्स को लेके चले आ रहे हैं। ओके, और ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स के साथ चल रही है विथ लाइव कोडिंग। जो भी मैं यहाँ पे कोड करूंगा वो आपके सामने करूंगा। ओके, और जो भी मैं यहाँ नोटपैड में लिख रहा हूँ, आपको इससे घबराना नहीं है कि नोटपैड में लिख रहे हैं तो आपको बोरिंग लग रहा होगा। बिल्कुल भी आपको बोर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे सीरीज को वन से एंड तक, मतलब कि शुरू से एंड तक आपने कंप्लीट करा, तो आपको काफी कुछ नॉलेज हो जाएगा जावा में। आप कोड लिख पाओगे, जो भी आप रियल वर्ल्ड में देखोगे वो आप कोड में कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, कोड में लिख पाओगे उस चीजों को। ओके, तो और जो भी नोट्स मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, उन सबका नोट्स आपको इस गिटहब के लिंक पे मिल जाएगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ओके, और सोर्स कोड भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे, प्लेलिस्ट लिंक 2 है, जो इस पे आपको क्या मिल जाएगा, इस कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, ये आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एडेड रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग नेमिंग कन्वेंशन को पहले देख लेते हैं। ओके, और पिछले सेशंस में हम लोगों ने कवर करा था ब्लॉक्स के बारे में। ओके, पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या करा था, कवर करा था ब्लॉक्स के बारे में। एग्जीक्यूशन फ्लो को हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर और इंस्टांस ब्लॉक, ये सब के डिफरेंसेस को समझा था। स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या है। सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नोट्स पर्पज से, जब आप नोट्स को रिवीजन करोगे तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा आसान होगा रिवीजन करते वक्त। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो अगर आप ये नोट्स इंटरव्यू से पहले अगर पढ़ लेते हो, या डेली अगर आप पढ़ते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इंटरव्यू से पहले आप अगर इस नोट्स को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यूज को क्रैक कर पाओगे। ओके, तो नेमिंग कन्वेंशन क्या है जावा में। ओके, द कोडिंग रूल्स। और न्यू स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक आप देखिएगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो भी मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, रियल टाइम मार्केट में जो भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जा रहे हैं उस लेवल का मैं यहाँ पे कोड दिखाने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। ओके, तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, रूल्स फॉलो बाय द प्रोग्रामर। ओके, तो इन राइटिंग प्रोग्राम्स आर नोन एज नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा। तो यहाँ पे इस लाइन को लिखने का पर्पस मेरा ये था कि जो भी हम लोग कोड करते हैं रियल टाइम में, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं तो उसके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस है, उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि हम लोग पैकेज को कैसे लिखेंगे, पैकेज का नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा,
पैकेज का नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, क्लासेस का नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, और इंटरफेस का नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा। ओके, वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस क्या होंगे, मेथड्स के नेमिंग कन्वेंशन क्या होंगे। तो इन सब का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। कैसे हम लोग मेथड को लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, जब हम लोग जावा क्लास को डिफाइन करेंगे तो उसका नेमिंग कैसे रखना है, क्लास का नाम कैसे रखना है। ओके, कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आईडी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद पैकेज के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जावा में आपको पैकेज, ये मैं अभी लिख रहा हूँ नोट्स के पर्पज से आपको, कि जब आप कोड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पैकेज का ये जो डिफिनेशंस मैंने लिखा था वो क्या है। तो जैसे कि पैकेज क्या होता है, डिफाइन पैकेज। तो पैकेज आर कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस इंटरफेसेस। ओके, तो एक पैकेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस और इंटरफेस और इनम इन सबको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। पैकेज मतलब आप ऐसे समझो कि फोल्डर के अंदर एक फोल्डर के अंदर आप जावा के सारे फाइल्स को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट करके एक स्टोर कर रहे हो, एक पैकेज में क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ओके, तो पैकेज लिखने का रूल क्या है जावा में, उस रूल क्या है। तो जब भी आप पैकेज को डिफाइन करोगे जावा में, जब भी आप पैकेज लिखोगे तो आपको हमेशा लोअर केस में लिखना है। ओके, तो मस्ट बी पैकेज मस्ट बी इन लोअर केस। ओके, तो यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो आपको मैं एग्जांपल्स नहीं दिखाने वाला हूँ, कोड नहीं दिखाने वाला, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लीट आपको इसमें समझाऊंगा कि पैकेज को कैसे लोअर केस में प्रोग्राम में लिखा जाता है, क्लासेस और इंटरफेस इसका मीनिंग क्या है वो आप समझ जाओगे जब हम लोग कंप्लीट इन डिटेल प्रोग्राम में इसका यूज करेंगे। ओके, तो अभी आपको कुछ देर के लिए पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप जावा सीख रहे हो तो आपको पहले जावा इंजीनियर वही बनते हैं, जावा डेवलपर वही बनते हैं जिसके पास पेशेंस होता है। ओके, इंजीनियर के पास पेशेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ अचानक से आपका होगा कि एकदम से मेरे को सामने से सब कुछ दिखा दो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एकदम से सब कुछ आपके सामने आ जाएगा तो आप समझो कि कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा आपके सामने। ओके, तो पैकेज हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्लास और इंटरफेस क्या होता है। ओके, क्लास और इंटरफेस क्या होता है, तो डिफाइन क्लासेस एंड इंटरफेस। ओके, तो अभी तक मैंने क्लासेस के बारे में आपको समझा दिया है पिछले सेशंस में, इंटरफेस के बारे में आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे नोट्स मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों के बारे में साथ ही साथ लिख रहा हूँ। ओके, क्लासेस एंड इंटरफेस आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, ब्लॉक्स भी होते हैं, तो ब्लॉक्स तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं ना। तो क्लास के अंदर वेरिएबल्स होता है, मेथड्स होता है, ब्लॉक्स होता है, और क्या होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं, इन सब होते हैं। तो ये अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और मेथड्स। ओके, इसको क्लास को लिखने का रूल क्या है, हम लोग जब डेवलपर बनेंगे तो क्लास को कैसे लिखेंगे, इंटरफेस को कैसे लिखेंगे। तो जब भी हम लोग क्लास और इंटरफेस को लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को क्या करते हैं, जैसे कि क्लास बना रहे सम ऑफ प्राइम नंबर का। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं जो क्लास को डिफाइन कर रहा हूँ तो हर एक बार एक वर्ड के पहले वाले कैरेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल रख रहा हूँ। एस को कैपिटल रखा, सम एक वर्ड है, ऑफ ऑफ में मैंने ओ को क्या कर रहा है, कैपिटल रखा है, प्राइम पी को मैंने क्या करा है, कैपिटल रखा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लास और इंटरफेस को डिफाइन करेंगे। मतलब कि स्टार्टिंग लेटर जो है हर एक वर्ड का, ओके, ये पूरा एक ही वर्ड है एक्चुअली में, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ही साथ तीन वर्ड को बोलने वाले हैं ना, सम ऑफ प्राइम नंबर। तो जावा में कोई क्लास को स्पेस लेकर ऐसे नहीं डिफाइन किया जाता। ओके, साथ ही साथ रखना पड़ता है। ओके, कोई भी यहाँ पे स्पेस को नहीं रखा जाता है, तो साथ ही साथ लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पढ़ने के लिए, मतलब कि कोई भी अगर हमारे क्लास को देखेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा सम ऑफ प्राइम। ओके, तो ये जो क्लास है सम ऑफ प्राइम से रिलेटेड है, या इंटरफेस है सम ऑफ प्राइम से रिलेटेड है। तो इस रूल को हम लोग फॉलो करके क्लासेस और इंटरफेस को क्या करते हैं, लिखते हैं अपने क्लास में। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा इन क्लासेस एंड इंटरफेसेस द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एवरी वर्ड मस्ट बी अपर केस
लेटर। ओके, जैसे एग्जांपल में हमारा सम ऑफ प्राइम हो गया, सम ऑफ प्राइम हो गया, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर, इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार फर्स्ट लेटर को कैपिटल रख रहे हैं, जैसे कि डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा में डी कैपिटल रख रहे हैं, डी वर्ड्स में, इनपुट में आई को कैपिटल रखे हैं, स्ट्रीम में एस को कैपिटल रखे। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस और इंटरफेस के फर्स्ट लेटर को क्या करते हैं, कैपिटल रखते हैं। ओके, तो इसके रूल्स हैं कि हम लोग को क्लासेस कैसे लिखने हैं अपने कोड्स में, जैसे जावा का क्लास आप बना रहे हो तो क्लास को कैसे लिखना है, इस तरीके से फर्स्ट लेटर कैपिटल रखकर। ओके, देन उसके बाद आप जावा में वेरिएबल्स एंड मेथड्स को आप कैसे लिखोगे, उसका नेमिंग कन्वेंशन रूल क्या है, नेमिंग कन्वेंशन कैसे लिखोगे, आप उसका नेम कैसे दोगे, तो इसका डिफिनेशन क्या है और रूल क्या है वो हम लोग समझते हैं। ओके, तो डिफिनेशन कहता है कि वेरिएबल आर द डेटा होल्डर एंड द मेथड आर द एक्शन। वेरिएबल क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है, और मेथड क्या करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। वो हम लोगों ने पिछले सेशंस में देखा कि एक स्पेसिफिक मेथड से हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क देकर उससे काम करा सकते हैं। ओके, तो और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो डेटा होल्डर होते हैं, तो वो क्या करता है कि डेटा को होल्ड करता है। ओके, देन इसको लिखने का तरीका क्या है, अपने कोड में हम लोग वेरिएबल को कैसे लिखेंगे, तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है, जैसे कि आप रोल नंबर लिख रहे हो तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा हमेशा स्मॉल होगा, हमेशा लोअर केस में होगा, देन सेकेंड ऑनवर्ड से वो फर्स्ट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑफ में मैंने ओ बड़ा रख लिया है, देन उसके बाद ऑफ खत्म हो जाता है तो स्टूडेंट्स भी एक वर्ड है, एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ रहा है, तो एस को मैंने क्या करा है, कैपिटल रखा है। इस तरीके से हम लोग मेथड्स और वेरिएबल्स को क्या करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन रूल को फॉलो करके डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर आपको क्या करना है, स्मॉल रखना है, देन सेकेंड ऑनवर्ड से हम लोग सारे वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर कैरेक्टर में लिखेंगे। ओके, तो इसका रूल क्या है, in variable and methods the first word must be in lower case and from second onward, second word onwards, okay, second words onward, the starting letter must be अपर केस। ओके, जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल कैसे लिखेंगे हम लोग, वेरिएबल, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लो कि रोल नंबर हो गया, ओके, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ओके, एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, देन मेथड्स को कैसे हम लोग लिखते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, मेथड्स का नेमिंग कन्वेंशन क्या है, नेमिंग रूल क्या है, मेथड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, मेथड का नाम देना होगा तो आप कैसे दोगे, फर्स्ट कैरेक्टर क्या करना है, आपको स्मॉलर रखना है। तो जब हम लोग स्कैनर क्लास के अंदर जब नेक्स्ट लाइन मेथड का हम लोग यूज करते थे, तो आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, स्मॉल था, और देखो सेकंड ऑनवर्ड से वो लाइन को, मतलब कि नेक्स्ट लाइन को वो एक्सेप्ट करने के लिए वो एल लाइन को क्या करा, कैपिटल रखा। ओके, ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट इंट था, नेक्स्ट इंट। ओके, और हम लोग सेटर गेटर में जब मेथड डिफाइन करते थे तो वहां पे हम लोग रखते थे गेट एम्प्लॉय, इस तरीके से हम लोग रखते थे ना। तो फर्स्ट कैरेक्टर हम लोग फर्स्ट लेटर को क्या रखते थे, स्मॉल रखते थे, लोअर कैरेक्टर में रखते थे। ओके, देन उसके बाद जावा में कीवर्ड्स क्या है उसे हम लोग समझते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे जो भी आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको मे भी बोरिंग लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेन से आपको दिखाने की कोशिश करता, ब्लैक स्क्रीन रखता और फटाफट मैं बोलकर निकल जाता और डायरेक्टली प्रोग्राम पे आ जाता, तो जब आप सेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने जो आपसे शेयर करा बस मेरा ही नॉलेज इंक्रीज होगा और आपका नॉलेज इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं दिया। जो मैंने बोला बस वो आपने सुना और सुनते ही आपको
आप तुरंत भूल जाओगे। ओके, कोडिंग्स में कुछ चीज़ ऐसे है कि सपोर्ट के लिए आपको कुछ चाहिए रिवीजन के टाइम। ओके, जरूरी नहीं है कि आप 1 से 100 तक के सेशंस को कंप्लीट कर लो, आपको 1 से 100 तक जो भी सेशंस आपने सुने हैं वो सब आपके माइंड में लोड हो जाएंगे। उसको रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स मेंटेन नहीं करते हो तो आप कभी भी मतलब कि सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते हो। ओके, और क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि आपके सामने वो वीडियोस को देखेंगे, वो समझ जाएंगे, अभी आपको सब सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। ओके, लेकिन आप जब पीछे जाओगे और मैं इसमें से किसी एक कॉन्सेप्ट को आपसे पूछ लूंगा तो वहां पे आप भूल जाओगे। तो अगर आप डेली जावा के नोट्स पढ़ रहे हो, जो भी मैं यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ, अगर आप डेली रिविजन में रहोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद भी रहेंगे। ओके, तो आपको हर दिन नोट्स को रीड भी करना है। ओके, रीड करने के साथ साथ ही क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हम लोग समझेंगे अब कीवर्ड्स के बारे में। ओके, तो कीवर्ड्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि जावा के अंदर पहले से ही काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि स्विच कीवर्ड हो गया, इफ एल्स कीवर्ड हो गया। ओके, क्लास एक कीवर्ड है, प्राइवेट एक कीवर्ड है, इंटरफेस कीवर्ड है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है। ओके, सॉरी, इंटरफेस कीवर्ड नहीं है, मतलब कि इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है, एक्सटेंड्स कीवर्ड है, ऐसे करके 50 to 54 कीवर्ड है। तो जावा में प्री डिफाइंस कुछ कीवर्ड्स हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि न्यू हम लोग जब यूज करते थे तो न्यू एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, उसका यूज एक स्पेसिफिक काम के लिए किया गया है, कि उसका काम है कि न्यू कीवर्ड का कि वो ऑब्जेक्ट बनाएगा किसी भी क्लास का। ओके, तो वो कीवर्ड में एक पहले से ही कुछ डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो डिफाइन कीवर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड्स आर नोन एज कीवर्ड्स और बिल्ट इन वर्ड्स। ओके, और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ ये आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब आप यूज करोगे, जब आप कंपनीज के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ पे ये सारे कुछ काफ़ी की रोल आपके की रोल दिखाएगा आपको। मतलब कि आपको क्या मैं कहूँ, इसको कहने का पर्पस मेरा ये है कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब आप कंपनी के अंदर जाओगे और जब आपके सामने टीम लीड या जब आप मीटिंग अटेंड करोगे, वहाँ पे जब टास्क मिलेगा, जब आपके कोड को रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, टेस्ट करोगे, तो वहाँ पे आपके जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे कि अच्छा, जो बंदा ये कोड लिख रहा है काफ़ी परफेक्ट लिख रहा है, इसमें सारे नेमिंग कन्वेंशन रूल को फॉलो कर रहा है, सेटरगेटर को फॉलो कर रहा है, कैसे पैकेजेस लिखा जाता है वो सबको ये फॉलो करते हुए क्या कर रहा है, बना रहा है। तो इससे क्या होगा, एक एडवांटेजेस रहेगा आपका। ओके, द कीवर्ड रूल्स क्या है कीवर्ड्स के, वो लिख देता हूँ, मस्ट बी इन लोअर केस। ओके, कीवर्ड्स हमेशा क्या होता है, लोअर केस में होता है। जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं कीवर्ड्स को तो हमेशा क्या होता है, लोअर होता है। ओके, तो अब हमारा ये जो मैंने नेमिंग कन्वेंशन आपको कुछ दिए हैं, इसे क्या करना है, आपको अपने प्रैक्टिस में लाना है और आपको पैकेजेस को इन डिटेल हम लोग आगे और भी देखेंगे अभी, लेकिन अभी पैकेजेस को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लोअर केस में लिखते हैं। जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पैकेज को लोअर केस में कैसे लिखा जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि com.app तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ओके, तो धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। ओके, इंटरफेस में हम लोग कैसे क्लास को करते हैं, क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हम लोगों ने देखा, लेकिन इंटरफेस को आप मैंने आपको नहीं बताया है। तो यहाँ पे नोट्स आ रहा था तो नोट्स के पर्पज से मैंने यहाँ पे लिखा, ताकि आप रिवीजन के टाइम इसे समझ पाओ। ओके, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसे पढ़ोगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको नीचे से ऊपर तक के सारे अपने कोर्स को कंप्लीट करा है, तो ये इंटरफेस कहाँ से इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे नोट्स तैयार हो रहा है वो समझ में आने लगेगा। ओके, तो अब हमारा सेकेंड टास्क है, आईडी को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ओके, आईडी को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो चलिए एक्लिप्स आईडी को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ गया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आईडी को डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे, कोई सा भी आप ब्राउजर ओपन कर लो, यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड एक्लिप्स IDE। ओके, डाउनलोड एक्लिप्स IDE। आपको एक्लिप्स फाउंडेशन www.eclipse.org डाउनलोड बटन पे आपको क्या करना है, सॉरी इस लिंक पे क्या करना है, आ जाना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है।
देन उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ से अलाउ या डिनाई कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, ये कुकीज़ में आपका स्टोर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसे क्लोज कर देना। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टॉल योर फेवरेट डेस्कटॉप आईडीई पैकेज। ओके, आपको इस वाले को नहीं डाउनलोड करना है, आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड, और आपके जो भी एक्स 64 बिट का है या 32 बिट का है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड x 64 बिट को डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना देर में डाउनलोड होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ से कुछ भी आपको विंडोज़ है तो यहाँ पे विंडोज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करना। ओके, डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लिखेगा कि कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये जहाँ पे सेव होता है मेरा डाउनलोड्स में सेव होता है, तो मैं इसे क्या करूँगा, सेव डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा। ओके, आप स्पेसिफिक ड्राइव पे आप जाके या फोल्डर पे जाके आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेव करूँगा। ओके, तो यहाँ पे 159 MB का है, अराउंड 1 मिनट का ये टाइम लेगा मेरे सिस्टम में। इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम होगा। ओके, फास्ट जितना स्पीड चलेगा आपके नेट उतना स्पीडली डाउनलोड होगा। ओके, डाउनलोड होने देते हैं। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईडीई का यूज हम लोग क्यों करते हैं, और आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर जो कोड लिखता है या रन करता है या डिबग करता है, इन सबको क्या करेगा, वो मैनेज करने लगता है। ओके, यानी कि कोडिंग की जरूरी सभी टूल्स को एक ही जगह पर क्या करता है, आईडी में मिल जाता है। ओके, जैसे कि हमें कोड लिखना है तो कोड लिखने के लिए हमें कोड एडिटर दे देता है, कंपाइल करना है, इंटरप्रेट करना है, कोड को एग्जीक्यूट करना है, डिबग करना है, एरर बग ढूंढने के लिए, सारे कुछ इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्ड टूल प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, ऑटो कंप्लीशन, सजेशन, कोडिंग को तेजी से और आसान बनाने के लिए इस आईडी का यूज करते हैं। ओके, तो कई सारे आईडीज हैं, मैं एक्लिप्स आईडी का यूज कर रहा हूँ, जैसे इंटेलिजे आईडी हो गया, अपाची नेटबिन हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। ओके, तो आईडी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका फुल फॉर्म यही होता है कि आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां हम कोड को लिखते हैं, रन करते हैं, एरर को डिबग करते हैं और पूरे प्रोजेक्ट को आसानी से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, हम लोगों को सारा कुछ प्रोजेक्ट में एडिट प्लस में जब हम लोग यूज करें तो मैनुअली सारा कुछ करना पड़ रहा था, तो ये सब कुछ क्या करता है, एक ही जगह पे क्या करता है, हमें प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ भी स्किप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ताकि आप डाउनलोड होते हुए इसे देख सको। ओके, कभी कभी क्या होता है, स्किप करता हूँ और स्टूडेंट्स को एरर आने लगते हैं तो वो क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं कि मेरा इस तरीके से हुआ, ऐसे हो गया, क्यों एरर आ रहा है, इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है, रन क्यों नहीं हो रहा है, कुछ इस तरीके से। तो आप अभी डाउनलोड हो रहा है, तब तक आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, मेरा नेट काफ़ी स्लो है, बट 1 मिनट का अराउंड टाइम दिया था, तो अब 2 मिनट हो गया। तो होने देते हैं डाउनलोड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप फास्टली देखना चाहते हो तो 10-10 सेकेंड का फॉरवर्ड करके देख सकते हो। काफ़ी स्लो है मेरा इंटरनेट। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे,
जिस भी फाइल लोकेशन पे हमारा डाउनलोड हो रहा है उस लोकेशन पे चले जाएंगे, तो जहाँ पे ये फाइल कंटेन कर रहा है ओपन कंटेनिंग फोल्डर, उसे ओपन करेंगे डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे आ जाओगे। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसे रन करना है। सिंपल, आपको क्या करना है, राइट क्लिक, रन, या डबल आप क्लिक करोगे तो भी आपका रन हो जाएगा। तो मैं इसे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे आएगा डाउनलोडर इंस्टॉलर, यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे इंस्टॉलर आ गया है। ओके, एक्लिप्स इंस्टॉलर बाय OOMPS, पता नहीं क्या है, फाउंडर का नाम होगा शायद। इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लेगा, आपके सिस्टम में भी टाइम लेगा। ओके, हम लोग क्योंकि अब एडिट प्लस का यूज ना करके अब हम लोग एक्लिप्स का यूज करेंगे। ओके, आप कोई और सा भी एडिटर यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाली है, सेम है। ओके, तो हमें यहाँ पे डाउनलोड क्या करना है, इंटरप्राइज। ओके, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। आपको जावा डेवलपर्स के लिए डाउनलोड ना करके आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को चूज करना। ओके, जनरली ये बच्चे लोग ये चूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे आपको एक्लिप्स फॉर इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स को सिलेक्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेब से रिलेटेड एडवांस जावा में सीखने वाले हैं। ओके, तो इंटरप्राइज वाले को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। ओके, क्लिक करना है। देन उसके बाद जावा 21 हमारे जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ इसमें एज इट इज रहने देना है। आपको कुछ भी आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना। ओके, इंस्टॉल करना है, एक्सेप्ट करना है। अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि वीडियो स्किप हो गया है। मैं इसमें क्या ही बोलूँ, बस इंस्टॉल हो रहा है। ओके, क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं एक्लिप्स का यूज कैसे करेंगे। ओके, हम लोग एडिट प्लस का काफ़ी यूज कर लिए हैं, वहाँ पे काफ़ी बार बार हमें कंपाइल करना पड़ता था, रन सेव करना पड़ता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो हम लोगों ने क्या करा है, धीरे धीरे, एक्चुअली में मेरा प्रैक्टिस करने का उस तरीके से लाने, शुरू में मैंने क्या करा, नोटपैड में लेकर आया, फिर उसके बाद एडिट प्लस में लाया, ताकि आप कोड को मैनुअली लिखोगे, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो ना, तो एक एक वर्ड्स को आप लिखोगे तो समझ पाओगे कि अच्छा यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है। क्योंकि एक आईडी यूज करोगे तो डायरेक्टली वो सारे कुछ ऑटोमेटिकली लिखे हुए आएंगे, कॉमन जो लिखा हुआ हमेशा रहता है, जैसे क्लास कॉमन है तो वो पब्लिक क्लास करके आपके क्लास का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख देगा। ओके, और प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा, मेरे पूरे सीरीज को आप एंड तक देखिएगा। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल गेट मोर नॉलेज। ओके, क्योंकि काफ़ी टाइम्स मैं यूट्यूब से भी मैं भी पढ़ा करता था, तो जब मैं पढ़ता था वहाँ पे तो पढ़ने के टाइम तो ठीक ही था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस के लिए बैठता था तो वहाँ पे अब क्या प्रैक्टिस करूँ वो समझ ही नहीं आता था। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, या एरर्स आ रहे हैं, कंपाइलेशन एरर आ रहा है, कुछ सपोर्ट चाहिए ऐसा जो मुझे हेल्प करे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसी वजह से सारे कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ, और नोट्स भी आपको देने का पर्पस सिर्फ सपोर्ट है और कुछ नहीं। ओके, ये आपके प्रैक्टिस के टाइम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, और जिस तरीके से मैं आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्लासेस को लिखा जाता है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, उस तरीके से मैं लेकर चला जा रहा हूँ, ताकि आप मैं आपको एक्चुअली में ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट तो दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ ट्रेन कर रहा हूँ कि इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखना है। ओके, तो काफ़ी टाइम लग रहा है, फर्स्ट टाइम है मेरा। ओके, तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो रहने देते हैं, अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये सारे लाइब्रेरीज को ये क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। ओके,
काफ़ी टाइम ले रहा है, बट हम लोग रहने देते हैं, ओके, क्योंकि अगर मैं स्किप किया और आपके में इस तरीके से नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ओके। तो आपको प्लीज़, अगर आपको फास्ट देखना है तो आप फास्ट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाली, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पे अब क्या ही बोलूँ, तो JRE 21 यहाँ पे जो हमारा जावा का वर्जन है वो 21 यहाँ पे स्टोर होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन मैंने रखा है, तो जब मैंने यहाँ पे क्रिएट चेकबॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करा है तो ये क्या करेगा, इस डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट कर देगा इस एक्लिप्स आईडी का, ओके। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पता नहीं है इतना क्यों टाइम ले रहा है, बट ले रहा है तो मुझे देना ही पड़ेगा। The installation process is taking longer than usual. Fetching org your intro universal. Okay. Artifact download is progressing very slowly from following host mirrored locked mirrored library. आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है बट काफ़ी स्लो है, ओके। ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये नेट का प्रॉब्लम है। तो मैं तो रहने देता हूँ, आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाली, ओके। लेकिन मैं तो पूरा रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा, ओके। ओके, तब तक आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नोट्स एक्सेस करने हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ताकि आप इंस्टॉलेशन भी देख सको। इंडिया फ्री इंटर्नशिप गिटहब अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे इंडिया फ्री इंटर्नशिप का गिटहब आपको मिल जाएगा, ओके। मैं यहाँ पे इंडिया फ्री इंटर्नशिप गिटहब, इंडिया फ्री इंटर्नशिप गिटहब, ओके। तो अभी हमारा गिटहब गूगल पर रैंक नहीं कर रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना। ऑल सोर्स कोड कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आ जाए, बट अभी हमारा जो गिटहब है वो रैंक नहीं कर रहा है। इंडिया फ्री इंटर्नशिप यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो ये तो अभी हमारा चैनल का नाम आ गया है, बट हाँ गिटहब अकाउंट हमारा यहाँ पे आ गया है। मैं इसे साइड बाय साइड रख लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब इंडिया फ्री इंटर्नशिप पे गिटहब अकाउंट पे आप आओगे, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे नोट्स, आपको नोट्स वाले मैंने रिपोजिटरी बना रखी है, तो आपको नोट्स यहाँ पे क्लिक कर लेना है, नोट्स पे। देन उसके बाद यहाँ पे कोर जावा का नोट्स, आपको जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो नोट्स मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके। कोर जावा नोट्स पे क्लिक करना है, देन उसके बाद इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, पीडीएफ पे। तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ तक मैंने सेशंस ली है वहाँ तक क्या हो जाएंगी कि सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ओके, इस वाले डाउनलोड बटन से, ओके। सिंपल डाउनलोड करेगा तो आपके जहाँ पे डाउनलोड लोकेशन है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ओके। जैसे मोर पेजेस पे क्लिक करोगे तो और भी है इसके अंदर, ओके। जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है वैसे वैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ऐड नोट्स बनाते चले जा रहा हूँ, ओके। ओके, ये देखो, ओके। एक्चुअली मैं यहाँ मोर पेजेस, मैं चाहता हूँ कि एकदम से सारे पेजेस लोड हो जाए।
तो इस तरीके से, ओके। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको क्या करना है, इंडिया फ्री इंटर्नशिप में एक गिटहब है ऑल सोर्स कोड। जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, कोड तो नोट्स में ऐड रहता ही रहता है, सोर्स कोड चाहिए तो कोर जावा प्रोग्राम्स का आपको सारे कोड्स मैंने जो करे हैं, जो भी मैंने प्रोग्राम करे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्टर का मैंने एग्जांपल रखा है, तो ये कंस्ट्रक्टर के सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे। ये वीडियोस में मैंने डिस्कस करा है और ये एग्जांपल उसमें एक्सप्लेन भी करा है, ओके। तो इसका कोड भी मैं यहाँ पे इस गिटहब में मेंटेन कर रहा हूँ ताकि आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सको। कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, सिंपल आपको देख कर प्रैक्टिस करना है, खुद से कोड को लिखना है मैनुअली, ओके। काफ़ी टाइम लगा है मेरा इस बार एक्लिप्स इंस्टॉल होने में, शायद इंटरप्राइज रहने की वजह से, ओके। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। पहली बार मेरे, ओके, शायद इंस्टॉल होने वाला है, ओके। ओके, डायरेक्टली ये इंस्टॉल हो गया है एकदम से, और ये शो नहीं हो रहा है, ओके। ये एकदम से शो नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल, मेरा यहाँ पे शॉर्टकट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, एक्चुअली में यहाँ पे लगता है डाउनलोड हो गया है। अब हमें क्या करना है, रन करना है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को क्या करता हूँ, रन करने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, बस बस मैं देखना, अभी मेरा आईडी इंस्टॉल हो चुका है, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ओके। इंस्टॉलर तो अभी चल ही रहा है, ये भी रन कर रहा है, ओके। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्लिप्स आईडी को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओके। तो समझो कि आपका जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एक्लिप्स आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ओके। आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका आईडी इंस्टॉल हो जाएगा, एक्लिप्स आईडी, इसको ओपन करना है, ओके। तो स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लेता है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला गया मुझे समझ नहीं आया, बट वो डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे शॉर्टकट्स मेरा आ गया है, एक्लिप्स आईडी मेरे एप्लीकेशन में आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जिस भी लोकेशंस में आप प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, ये आपको कह रहा है कि आप वर्क स्पेस हमें दो जहाँ पे हम सारे डायरेक्टरी का लोकेशन दो जहाँ पे आप सारे प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो, ओके। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने ड्राइव में, दिस पीसी के डी ड्राइव में मैं सारे प्रोग्राम को सेव करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पे मेरा इंडिया फ्री इंटर्नशिप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सोर्स कोड के अंदर, कोर जावा प्रोग्राम के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ। आप कहीं से भी अपना लोकेशन चूज कर सकते हो, ओके। न्यू पे क्लिक करना है, फोल्डर, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, कोर जावा फुल कोर्स, ओके, ऑल सोर्स कोड, ओके, या कुछ ऐसे लिखूंगा, कुछ ऐसा नाम मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। तो मैं जो सेशन ले रहा हूँ, कोर जावा फुल कोर्स, इसी का मैं नाम रख लेता हूँ, ओके। सॉरी, F2, कोर जावा फुल कोर्स, ओके। एक फोल्डर में बना लेता हूँ ताकि इसके अंदर, इस वाले फोल्डर के अंदर सारे प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा, ओके। तो अभी मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्राउज वाले ऑप्शन पे आऊँगा, ब्राउज वाले ऑप्शन पे आने के बाद दिस पीसी के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, इंडिया फ्री इंटर्नशिप के अंदर
सोर्स कोड के अंदर जावा प्रोग्राम्स के अंदर कोर जावा फुल कोर्स फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, सोर्स कोड का पाथ दिया है। ओके, लॉन्च करूंगा, ये वाला मैं क्लोज कर लेता हूँ। और अभी तक मेरा यहाँ पे रन कर रहा है, पता नहीं ये हट नहीं रहा है, बट यहाँ पे मेरा एक्लिप्स इंस्टॉल हो चुका है। ओके, एक्लिप्स आईडी ओपन होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इंटरफेस आ रहा है, क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। उन सारे ऑप्शंस को मैं डिस्कस करूंगा और एक एग्जांपल आपके सामने दिखाऊंगा। ओके, और अगर आपको यहाँ तक बोरिंग लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, क्योंकि पैकेज कॉन्सेप्ट इसके बाद ही मैं शुरू करने वाला हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से। स्टार्टिंग में जब आप डाउनलोड करोगे तो वेलकम का आपको एक टैब दिखेगा, यहाँ पे क्या है, एक्लिप्स आईडी फॉर इंटरप्राइज एप्लीकेशन वेब डेवलपर। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसको क्लोज कर देना। ओके, डायरेक्टली आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए बोला जा रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे कुछ हो रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। ओके, तो इसे क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, जैसे ही क्लोज करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर टैब के अंदर देयर इज नो प्रोजेक्ट्स इन योर प्रोजेक्ट टू ऐड अ प्रोजेक्ट। आप इसे ध्यान से समझ लो जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग आईडी का यूज करने वाले हैं, एक्लिप्स आईडी का। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, ताकि हमें कोड को मैनेज करने में आसानी हो। तो यहाँ पे पहला दे रहा है क्रिएट मैवन प्रोजेक्ट, इसे आपको क्लिक नहीं करना है। क्रिएट जावा एंटरप्राइज ER प्रोजेक्ट, क्रिएट डायनिक वेब प्रोजेक्ट, इस तरीके से आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको इसमें से किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। ओके, कोई भी ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप कोई भी ऑप्शन क्लिक करोगे तो कुछ होगा नहीं, आप चेक कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग फेज में हो, लर्निंग फेज में हो, तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इन सारे ऑप्शंस में आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है। सिंपल आपको फाइल ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखोगे कि जिस जिस में आपको, जैसे कि जिस जिस टाइप का आपको प्रोजेक्ट बनाना है, मैवन प्रोजेक्ट बनाना है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाना है, EJB प्रोजेक्ट बनाना है, कनेक्ट प्रोजेक्ट बनाना है, एप्लीकेशन स्टैटिक JPA प्रोजेक्ट, तो ये सारे ऑप्शन ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे थे। ओके, ये सारे ऑप्शन ही आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे थे। ओके, और लास्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट, तो फाइल पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ऐड मिलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, फाइल पे, न्यू पे, मैवन प्रोजेक्ट, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, EJB, ये सब क्या है, वेब से रिलेटेड है। ओके, वेब से रिलेटेड है। तो हमें इन सब प्रोजेक्ट को ना क्रिएट करके हमें क्या करना है, जावा प्रोजेक्ट पे क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, सिंपल, हमें सिंपल प्रोजेक्ट पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, तो एक यहाँ पे शॉर्टकट पहले से ही ऐड किया हुआ है, और आपको इस शॉर्टकट का यूज नहीं करना। आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, और प्रोजेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, देन उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, जिसमें से आपको क्या करना है, जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, जावा वाले प्रोजेक्ट फोल्डर पे क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, किस पे क्लिक करना है, जावा पे। तो इस पे जावा पे आप क्लिक करोगे, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाला जावा, उस पे मैंने सिलेक्ट करके रखा था। ओके, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो आप जावा प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे जावा फोल्डर पे क्लिक करके आपको जावा प्रोजेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ था सब फोल्डर जावा के अंदर, वही क्या हुआ यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हो। ओके, यही वाला फोल्डर आपको ऊपर में दे दिया था कि आप फास्टली क्या कर सको, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सको। ओके, तो जावा फोल्डर के अंदर जावा प्रोजेक्ट है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, इंटर आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको देना है इसमें। ओके, तो आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो आपको देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम ले रहा हूँ, स्टूडेंट ऐप, स्टूडेंट ऐप। ओके, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम स्टूडेंट ऐप। आपको प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे देना है। देन उसके बाद
आप यहाँ पे देखोगे यूज डिफॉल्ट लोकेशन। तो जो मैंने जब वर्क स्पेस वहाँ पे पाथ मांग रहा था, तो डिफॉल्ट लोकेशन मैंने जो सेट करा था, यहाँ पे लोकेशन है जो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सेट कर दिया था। तो डी ड्राइव के इंडिया फ्री इंटर्नशिप ऑल सोर्स कोड ये पाथ उसका दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, कोर जावा फुल कोर्स के फोल्डर में ये सारे ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जेआरई वाले सेक्शन के अंदर आपको देखना है कि यहाँ पे यूज एक्सक्यूशन इन्वायरमेंट जावा कौन से वर्जन का आप यूज करना चाहते हो। जैसे कि हमारे सिस्टम में 21 है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा है, 21 सिलेक्ट करा है, तो आपको एज इट इज इसे छोड़ देना है। ओके, यहाँ पे जैसे कि यूज अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जेआरई, तो आप यहाँ पे कौन सा जेडीके आप यूज करना चाहते हो वो, तो आपको कुछ भी अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, इस वाले ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देना है। ओके ओके, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है। ओके, देन उसके बाद अब मान लो कि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे आप अपना लोकेशन दोगे, तो इसको हटा देना है और यहाँ पे एक अपना लोकेशन दे सकते हो। ओके, तो ये चेकबॉक्स इसके लिए। ओके, तो ये पहले से ही चेकबॉक्स है, जो मैंने डिफॉल्ट सेट करा था वही मैं यूज करने वाला हूँ। ओके, देन उसके बाद प्रोजेक्ट का लेआउट क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज प्रोजेक्ट फोल्डर एज रूट सोर्स क्लास फाइल। ओके, क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर सोर्स एंड क्लास फाइल। ओके, तो यहाँ पे सारे का क्या होगा, एक सेपरेट फोल्डर बना देना है और उसका क्लास फाइल भी क्या करना है, सेपरेट करना। तो ये अभी इन डिटेल मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे बताने के लिए थोड़ा सा मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं आने वाले सेशंस में बताऊंगा, कि हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आगे। ओके, तो इस वजह से मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ओके, देन उसके बाद ऐड प्रोजेक्ट वर्किंग सेट, ये भी आपको यहाँ पे वर्किंग सेट इससे रिलेटेड अभी आपको आपके अभी जावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड इसमें अभी कोई भी ऐसा इससे रिलेटेड आने वाला नहीं है, तो मैं इसे भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल है क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। जैसे ही आप इसे अगर चेक रखते हो, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होकर आएगा, जैसे कि ये हट जाएगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होगा, तो एक मॉड्यूल हाइफन इन्फो डॉट जावा का एक फाइल बन के आ जाएगा। अगर हम इसे अनचेक कर देंगे तो वो फाइल नहीं आएगा। ओके, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जनरेट करेगा मॉड्यूल नेम विल बी स्टूडेंट टाइप नो मॉड्यूल स्पेसिफिक दिस प्रोजेक्ट विल बी यूज फॉर मॉड्यूल नेम, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसे चेक रहने दूंगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार आपको दिखेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन का हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। डायरेक्टली मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। ओके, और ये किस फोल्डर में सेव हो रहा है, ऑल सोर्स मेन के अंदर। ओके, तो यहाँ मेरा एक्लिप्स से ऑटोमेटिकली गिट को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अभी इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि जरूरी है आपको जो भी है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फिनिश बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन पर्सपेक्टिव पे आपको क्लिक नहीं करना है, एकदम भी नहीं करना अभी से। सिंपल आपको नो पे क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। प्रॉब्लम्स, टर्मिनल, डेटा सोर्स एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज, ये सारे कुछ क्या दिखेंगे आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। ओके, तो आपको जैसे ही आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा, तो आपको इसे ओपन करना है। यहाँ से सिस्टम जो भी आपके जितने सारे लाइब्रेरीज हैं, वो सारे लाइब्रेरीज इस पैकेज के अंदर आ जाएंगे। ओके, सारे जो लाइब्रेरीज हैं इस एक्लिप्स ऑलरेडी इसमें क्या करता है, ऐड कर देता है। उसके बाद हम लोग एस आर सी मेन रिसोर्सेज के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाया कि मॉड्यूल को अगर आप चेक करोगे, अनचेक करोगे, तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने चेक रखा था, तो यहाँ पे मॉड्यूल हाइफन इन्फो यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट कर लूंगा। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा एसआरसी फोल्डर आ चुका है। हम लोग इसी एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पैकेज का कॉन्सेप्ट। यहीं से हम लोग पैकेज के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पैकेज के कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हम लोग देखेंगे कि पैकेज क्या था। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि मैं एक पेंट ओपन करता हूँ, जैसे हम लोगों ने क्या करा कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा। हम लोगों ने क्या करा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है,
जो कि जावा प्रोजेक्ट था ना, जावा प्रोजेक्ट, जो कि हमारा क्या है, एप्लीकेशन आपका हो इसे। ओके, और इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, स्टूडेंट। ओके, एप्लीकेशन। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा। आप अभी इसे प्रोजेक्ट समझो। अभी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ऐप एक एग्जांपल रखा है, इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे जावा का प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्या करा, क्रिएट कर लिया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, जावा का प्रोजेक्ट हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, जावा का प्रोजेक्ट हो गया। एक और कलर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड का ऑप्शन है क्या? ओके, कौन सा ऐड करूँ? ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, जावा का प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे जावा प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों के पास एक पैकेज होता है। ओके, जावा प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारा क्या होता है, पैकेज होता है। ओके, जिसके अंदर हम लोग क्लासेस और इंटरफेस को का कलेक्शंस होता है। तो जावा प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारा पैकेज होगा। ओके, जावा प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारा पैकेज होता है। तो ये मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ बट ब्लैक आ रहा है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, पैकेज आ रहा है, पैकेज है। ओके, पैकेज, पैकेज, ये हमारा क्या हो गया, पैकेज हो गया। ओके, ओके, तो पैकेज कितने तरीके के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज होता है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया पैकेज। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पे पैकेज। और इस पैकेज के अंदर कलेक्शंस ऑफ क्लासेस, इंटरफेस, इनम, ये सारे क्या होते हैं, पैकेज के अंदर स्टोर होते हैं। मतलब कि कलेक्टेड रहते हैं, मतलब कि ग्रुप में रहते हैं। ओके, जैसे कि पैकेज के अंदर आप ऐसे समझो कि एक फोल्डर है पैकेज, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं, जावा का क्लास लिखते हैं, इंटरफेस का लिखते हैं। ओके, इस तरीके से कई सारे। तो यहाँ पे क्लास हो गया। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, क्लास हो गया। ओके, क्लासेस। ओके, ये क्लास आप समझो, एक ही क्लास हम लोग ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, क्लास है। ओके, इस क्लास के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब एक क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं कि नहीं। ये सब मैंने आपको पहले से ही कंप्लीट करा है सारे टॉपिक्स को, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, क्लास के अंदर कैसे इसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसका यूज होता है, वो सब हम लोगों ने क्या करा था, इसमें डिस्कस करा था। ओके, तो ये क्या हो गया, क्लास के अंदर वेरिएबल्स, ब्लॉक्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर। ओके, देन उसके बाद पैकेज के अंदर हम लोग इंटरफेस भी रखते हैं। ओके, इंटरफेस कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने कवर नहीं करा है, तो आपको इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस जब हम लोग कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस डायग्राम का मीनिंग क्या था। ओके, इंटरफेसेस। ओके, इंटरफेसेस, फेसेस। ओके, इंटरफेस के अंदर क्या रहता है, वेरिएबल्स, मेथड्स। ओके, वेरिएबल्स, मेथड्स। ओके, और भी कई सारे चीज होते हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि अभी से मैं बोलूंगा तो आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे। ओके, तो जावा का प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट करा, जो कि आपने यहाँ पे देखा कि स्टूडेंट टाइप हम लोग क्या करा, एक जावा का प्रोजेक्ट लिया। ओके, देन उसके बाद एसआरसी मेन रिसोर्स, एसआरसी सोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पे आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफिनेशंस को समझते हैं, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो पैकेजेस के बारे में बोला है वो आपको क्लियर होगा। नीचे आ जाओ। ओके, तो पैकेज क्या होता है, तो पैकेज क्या होता है कि पैकेज आर कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। ओके, पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस, इनम भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पैकेज किसे कहते हैं, पैकेज इन जावा, पैकेज इन जावा। ओके, ये इसका स्टेप्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसके स्टेप्स को ऐड कर दूंगा। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पे एक्लिप्स हम लोगों ने क्या करा है, इंस्टॉल कर लिया है। ओके, मैं इसका लिंक देता हूँ ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सको। ओके, डायरेक्टली कहाँ गया, बैक करूँगा, डायरेक्टली मैं इस लिंक को दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके,
ओके, इस लिंक पे आप आओगे तो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं पैकेज क्या होता है जावा में। ओके, तो पैकेज क्या होता है? पैकेजेस आर कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ओके, पैकेज क्या होता है? क्लासेस और इंटरफेसेस का क्या होता है? कलेक्शंस होता है। तो हम लोग जावा में दो तरीके के पैकेज होते हैं। एक तो होता है प्री डिफाइंड और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड पैकेज क्या होता है? जो हम लोग पहले से ही जावा पहले से ही उस पैकेज में कुछ क्लासेस और जैसे कि स्कैनर नाम का क्लास है, तो उस पैकेज से हम लोग क्या करते हैं उन सारे जैसे कि पैकेज क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहले मैं इसे लिख लेता हूँ तब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पैकेज इन जावा आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ओके, पहला होता है प्री डिफाइंड। ओके, प्री डिफाइंड हम लोग प्री डिफाइंड पैकेजेस को ही अभी पूरे फुल कोर्स जावा में पढ़ने वाले हैं। ओके, अपने यूजर डिफाइंड पैकेज को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दूसरा जो हमारा होता है यूजर डिफाइंड वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। डिफाइंड पैकेज वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि खुद का पैकेज भी कैसे क्रिएट होता है, खुद का पैकेज हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी जावा में प्री डिफाइंड पैकेजेस को एक एक करके सारे क्लास को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक जैसे कि पैकेज क्या होता है, प्री डिफाइंड पैकेज क्या होता है, मैं उसी को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, प्री डिफाइंड पैकेज क्या होता है? द पैकेज विच आर डिफाइंड एंड अवेलेबल फ्रॉम जावा लाइब्रेरी आर नोन एज प्री डिफाइंड पैकेजेस, और इसे हम लोग कहते हैं बिल्ट इन पैकेजेस। ओके, बिल्ट इन जो पहले से बना बनाया है उसे हम लोग बिल्ट इन पैकेज कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग जब जावा पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग जब जावा पढ़ रहे हैं तो उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड पैकेजेस के अंदर जो कि जावा लाइब्रेरी के अंदर हम लोग लैंग पैकेज को, यूटिल पैकेज को, इनपुट आउटपुट रिलेटेड पैकेज से रिलेटेड सारे फाइल्स को, क्लासेस को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं उसमें से एक एक क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल कर पढ़ रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझो, द फॉलोइंग मैं लिखने वाला हूँ सारे पैकेजेस को, इसी पैकेजेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द फॉलोइंग आर some important packages related to core java। ओके, तो जो फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट पैकेजेस है जो कि कोर जावा से रिलेटेड है उसी को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जो कि लैंग्वेज पैकेज के अंदर हम लोग बाय डिफॉल्ट ये पैकेज क्या होता है, ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। ओके, लैंग्वेज पैकेज। ओके, लैंग्वेज पैकेज जो कि क्या है, डिफॉल्ट पैकेज है। ओके, हम लोग कहीं पे भी जावा डॉट लैंग पैकेज का कोई इंपोर्ट करा था नहीं ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लोड हो जाता है, जिसमें सिस्टम जो क्लास होता है वो बाय डिफॉल्ट उसी के अंदर रहता है। ओके, ये सारे क्लासेस लैंग पैकेज के अंदर ही है। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने यूटिल पैकेज के अंदर एक क्लास का हम लोगों ने यूज करा था। ओके, उस क्लास को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी पैकेज। इसके अंदर हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करा था। तो इस पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास था। ओके, जावा डॉट आईओ पैकेज, इस पैकेज के अंदर नेटवर्क से रिलेटेड, आईओ स्ट्रीम फाइल से रिलेटेड सारे क्लासेस रहते हैं, आईओ स्ट्रीम। ओके, तो जावा ने पहले से ही प्री डिफाइंड पैकेजेस दिए हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो इन सारे पैकेजेस के अंदर एक एक क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका यूज करना सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे। ओके, तो सबका एक स्पेसिफिक पैकेज उसने बनाकर दिया हुआ है और उसी पैकेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। ओके, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड फाइल्स पैकेज। ओके, पैकेज PACKAG। ओके, और नेटवर्क से रिलेटेड नेटवर्क पैकेज में है
नेटवर्किंग पैकेज, ओके, नेटवर्क से रिलेटेड, ओके। तो प्री डिफाइंड पैकेजेस में हम लोग इन्हीं सारे पैकेजेस को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग बाय अभी जो जावा डॉट लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट लोड हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से क्लासेस आते हैं उन सबको हम लोग इन डिटेल आगे चल के जैसे जैसे आएगा वो मैं समझाऊंगा, ओके। तो अभी हम लोग यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं। जब हम लोग इंपोर्ट करते थे ना इस तरीके से, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर डॉट स्कैनर क्लास को क्या करो, इंपोर्ट करो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यूटिल पैकेज से, मतलब इस वाले पैकेज से, इस लाइब्रेरी में से यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, जो कि प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड क्लास था, ओके। तो प्री डिफाइंड पैकेज आपको समझ में आ गया, ओके। अब आता है यूजर डिफाइंड पैकेज, इसी को हम लोग समझने वाले हैं आज के सेशन में, ओके। यूजर डिफाइंड पैकेज किसे कहते हैं और हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे खुद का अपना पैकेज, ओके। जरूरी नहीं है कि जो जावा ने पहले से ही पैकेजेस दिया है उससे हमारा फुलफिल हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, प्री डिफाइंड पैकेज का हेल्प लेकर हम लोग खुद का भी पैकेज क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपने हिसाब से क्लासेस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अपने तरीके से पैकेज को जनरेट कर सकते हैं, ओके। तो यूजर डिफाइंड पैकेज किसे कहते हैं, द पैकेज which are defined by the programmer are known as यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब एज आप डेवलपर हो तो आप यूजर हो गए, ओके। प्रोग्रामर डिफाइंड या डेवलपर डिफाइंड पैकेज आप कह सकते हो, ओके। डिफाइंड पैकेज, उसी पैकेज को हम लोग क्या करेंगे आज के इस सेशन में, मतलब कि प्रोजेक्ट में डिफाइन करेंगे, ओके। कैसे डिफाइन करेंगे वो भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो समझेंगे, ओके। वी यूज पैकेज PACA पैकेज कीवर्ड, ओके। हम लोग कैसे पैकेज डिफाइन करते हैं, पैकेज, ओके, कीवर्ड टू डिफाइन यूजर डिफाइंड पैकेजेस, ओके। कैसे उसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स उसका हम लोग देखते हैं, सिंटेक्स, ओके। पैकेज, पैकेज का नाम आपको देना है, सिंपल हो गया, आपका पैकेज क्रिएट हो गया, ओके। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैकेज को डिफाइन करते हैं, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट के थ्रू समझते हैं कि पैकेज हम लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट में डिफाइन करते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैं एग्जांपल जैसे दिखाने वाला हूँ, आप इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट लेंगे, ओके, ओके। एक हम लोग प्रोजेक्ट लेंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा स्टूडेंट ऐप, ओके। स्टूडेंट ऐप जो कि क्या है, जावा का प्रोजेक्ट, ओके, जो कि क्या है, जावा का प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने पहले से ही इक्लिप्स में पहले से ही यहाँ पे ऐड करके रखा है, ओके। तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में मैं वहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। तो हम लोगों ने क्या करा, एक स्टूडेंट ऐप का जावा प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिफाइन करा, ओके। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ओके। तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके। तो जावा स्टूडेंट ऐप का हम लोगों ने क्या करा है, जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो पैकेज डिफाइन करेंगे, दो पैकेज हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ओके। तो एक हमारा पैकेज हो जाएगा P1, ओके। एक हमारा हो जाएगा पैकेज P1, ये हमारा फर्स्ट पैकेज हो गया। और एक पैकेज होगा जिसमें हमारा मेन क्लास होगा, उसको मैं सेपरेट रखूंगा P2, ओके। तो एक हमारा पैकेज हो गया क्या, P1, और दूसरा हमारा पैकेज क्या हो गया, P2, जो कि हमारा मेन फाइल है, ओके। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैकेज P1, ओके, पैकेज, ओके। इस पैकेज का नाम है P1, ओके, P1 पैकेज, ओके। और ये सेकेंड वाला पैकेज का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, P2, P2 पैकेज, ओके, ओके। इन दोनों पैकेज को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कहाँ पे क्रिएट करेंगे, SRC मेन, सॉरी SRC फोल्डर के अंदर, इस वाले फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैकेज को डिफाइन करेंगे, ओके।
पैकेज को क्रिएट करेंगे, P1 और P2। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा कि P1 पैकेज का नाम है, ओके, P2 इस पैकेज का नाम है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, दो पैकेज बनाएंगे। देखो यहाँ पे कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर src फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है, ओके, राइट क्लिक और न्यू पे आना है। यहाँ पे आपको इन सारे ऑप्शंस को अभी ध्यान से उतना भी आपको फोकस नहीं करना है, कॉपी पेस्ट ये सब आगे चलकर धीरे धीरे सीख जाओगे, ओके। न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे src के अंदर प्रोजेक्ट है, फाइल है, फोल्डर है, एसक्यूएल फाइल है, एनोटेशन है, क्लास है, इनम है, इंटरफेस है, पैकेज है, ओके। पैकेज यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेज ऑप्शन को क्या करेंगे, क्लिक सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे कर्सर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्रिएट अ जावा पैकेज। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पैकेज को क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमसे पूछेगा कि आपके पैकेज का नाम क्या है। तो हम लोगों ने प्लान करा है कि पैकेज में दो रखने वाला हूँ, एक P1 एक P2। तो फर्स्ट हम लोग P1 पैकेज को P1 नेम से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P1, ओके, P1 क्रिएट कर लिए, ओके। देन उसके बाद src, इस प्रोजेक्ट के अंदर src के अंदर सोर्स कहते हैं इसको, जहां पे हमारा जावा का सोर्स कोड रहेगा। तो src फोल्डर के अंदर अब हम लोग चाहते हैं कि P2 पैकेज आ जाए, ओके। तो फिर से क्या करना है, क्योंकि हम लोग P2 पैकेज बनाने वाले हैं, तो src फोल्डर पे वापस राइट क्लिक करना है, न्यू क्लिक करना है और पैकेज को सिलेक्ट करना है, रिपीट करना है सेम। आप जितने बार आपको पैकेज बनाना है उतने बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे P2 नेम दे देंगे पैकेज का। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब भी मैं यहाँ पे पैकेज का नाम दे रहा हूँ तो स्मॉल लेटर में ही नाम दे रहा हूँ, ओके। नंबर को आप यहाँ पे ध्यान ना देकर पहले आप P1 P2 पैकेज को समझो कि पैकेज हमेशा हमेशा लोअर केस में ही डिफाइन होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोअर केस में ही लिख रहे हैं, P को कैपिटल में मैं नहीं लिख रहा हूँ, लोअर केस में लिख रहा हूँ, ओके। फिनिश पे क्लिक करूंगा तो हमारा दो पैकेज क्या हो गया, क्रिएट हो गया है, ओके। अब हम लोग P1 पैकेज के अंदर और P2 पैकेज के अंदर जावा के क्लास जावा फाइल लिखेंगे, ओके। जो दो क्लास बनाएंगे हम लोग P1 पैकेज के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। तो पहला हमारा जो क्लास बनेगा, कहाँ गया, एक क्लास लेता हूँ P1 पैकेज के अंदर, स्टूडेंट डेटा, ओके। P1 पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास लेंगे स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा। तो आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा क्लास है, ओके। आप यहाँ पे देखोगे कि मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन को क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। क्लास का फर्स्ट कैपिटल लेटर है और सेकेंड ऑनवर्ड से भी क्या है, कैपिटल है। तो क्लास को हमेशा क्या करना रहता है, कैपिटल लेटर से फर्स्ट वाले लेटर को कैपिटल रखना होता है। तो हम लोगों ने क्या करा, स्टूडेंट डेटा का क्या किया है, हम लोगों ने एक क्लास बनाया। स्टूडेंट डेटा के अंदर क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, ओके। तो कैसे बनाएंगे, P1 पैकेज के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करेंगे, ओके। क्लास ऑप्शंस को, क्रिएट जावा क्लास, सिंपल, आपको क्रिएट जावा क्लास क्लिक करना है। तो ये आपसे डिटेल पूछेगा कि आपको जावा क्लास का नाम क्या होगा। तो P1 पैकेज के अंदर जो आपका सोर्स फोल्डर है, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक src फोल्डर है, ये आपके लोकेशंस को दे रहा है, ओके। सोर्स फोल्डर का लोकेशन दे रहा है और आपके पैकेज क्या है, जिस पैकेज में आप जावा का क्लास क्रिएट करो वो यहाँ पे पैकेज दिखा रहा है। आपकी क्लास का नाम क्या होगा, जो आप जावा का क्लास क्रिएट कर रहे हो उसके क्लास का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे उसका क्लास का नाम होगा, मैंने क्या यहाँ पे डिसाइड करा है, स्टूडेंट डेटा, ओके, स्टूडेंट डेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट डेटा, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा का मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ओके। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिक एज इट इज सारा कुछ क्या करना है, रहने देना है, ओके। यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डॉट जावा फाइल यानी कि स्टूडेंट डेटा डॉट जावा फाइल हमारा क्रिएट हो गया है, ओके। तो अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे फॉन्ट काफी स्मॉल है, यहाँ पे फॉन्ट क्या है, काफी स्मॉल है। तो इस फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे इंक्रीज करना है। तो एक तो शॉर्टकट मैं बताऊंगा, पहले मैं इसको ऑप्शंस को दिखा देता हूं। सबसे पहले क्या करना है कि विंडोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे विंडोज ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस, सबसे नीचे आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस, ओके। इस ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग ओपन होगा।
विंडो ओपन होगा। देन जनरल के अंदर इस वाले एरो मतलब कि राइट एरो पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपको सारे ऑप्शंस के अंदर आपको अपीयरेंस को ढूंढना है। ओके, जनरल के अंदर अपीयरेंस है। मैं इसे बंद करता हूँ। तो जैसे मैं इसे एक्सप्लोर करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, तो यहाँ पे जनरल के अंदर अपीयरेंस आएगा। अपीयरेंस को भी मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। ओके, अपीयरेंस को भी क्या करूंगा, मैं एक्सपेंड करूंगा। तो इसके अंदर आ जाएगा कलर्स, ओके, इसके अंदर आ जाएगा कलर्स एंड फॉन्ट्स, लेवल, डेकोरेशन। तो हमें क्या करना है कि कलर्स एंड फॉन्ट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कलर्स एंड फॉन्ट्स से रिलेटेड सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मतलब कि फॉन्ट को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और जावा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जावा फोल्डर ढूंढना है। जावा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, ये आपको जावा मिल गया। इसे एक्सपेंड करना है और सबसे नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा जावा एडिटर टेक्स्ट फॉन्ट, यानी कि ये जो हमारा एडिटर है इसके टेक्स्ट फॉन्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी जो कौन सा टेक्स्ट यूज कर रहा है, कंसोलस 10 और द क्विक ब्राउन्स, ये आपको एग्जाम्पल में शो कर रहा है। ओके, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो बाय डिफॉल्ट इसने दिया है कंसोलस 10 जो साइज है फॉन्ट का वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको एडिट ऑप्शन पे आना है फॉन्ट को चेंज करने के लिए। ओके, फॉन्ट को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। यहाँ पे मैं फॉन्ट का साइज रखने वाला हूँ 16। तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा कि आपके टेक्स्ट एडिटर में जो फॉन्ट का साइज रहेगा वो इतना दिखाएगा आपको। यहाँ पे मैं रखूंगा बोल्ड या रेगुलर या इटैलिक, कुछ इस तरीके से। ओके, लेकिन मैं जनरली रेगुलर रखता हूँ या बोल्ड रखूंगा ताकि आपको फॉन्ट क्लियरली दिखे। ओके, या रेगुलर दिखे। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स के फॉन्ट्स टाइप हैं, किस किस टाइप्स में आप रखना चाहोगे, जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे वो उस टाइप का आपको दिखाने लगेगा। ओके, जैसे कास्काडिया तो इस टाइप से आपको फॉन्ट दिखने लगेगा। ओके, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है कि सिलेक्ट करा है। ओके, फॉन्ट का साइज हम लोगों ने 16 से इंक्रीमेंट कर लिया है। ओके, तो मे बी हम 18 से सिलेक्ट करूंगा या 16 ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये बोल्ड दिखेगा। बोल्ड इटैलिक करोगे तो बोल्ड इटैलिक टाइप का हो जाएगा। ओके, मैं रेगुलर रहने देता हूँ। सिंपल ओके पे क्लिक करूंगा तो अभी जो हमारा फॉन्ट दिखेगा इस वाले में एडिटर में तो इतना साइज रहेगा। प्रीव्यू दिखा रहा है, अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखोगे कि फॉन्ट का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ओके ओके, देन उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज करना है। ओके, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको कंसोल में भी आउटपुट देखना है तो कंसोल से रिलेटेड आपको डिबग में आ जाना है, डिबग ऑप्शन में, और यहाँ पे कंसोल का जो फॉन्ट साइज है उसे क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। ओके, फॉन्ट जो कंसोल में आपको आउटपुट दिखेगा उसके साइज को क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एडिट और इसे भी क्या कर लेंगे, 12 से इंक्रीज कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे। ओके, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ओके, तो जब यहाँ पे आउटपुट आएगा कंसोल में तो वो 14 साइज से बोल्ड में आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हम लोगों ने P1, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम लोगों ने P1 पैकेज के अंदर स्टूडेंट क्लास को क्या करा, क्रिएट करा है। ओके, अब एक और क्लास हम लोग क्या करेंगे, पैकेज के अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, जिसमें स्टूडेंट का क्या रहेगा, डिटेल रहेगा, सॉरी स्टूडेंट का क्या रहेगा, डिटेल रहेगा। ओके, एड्रेस रहेगा, मतलब कि स्टूडेंट का क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। तो एड्रेस का मतलब आप समझो कि स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। ओके, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट का क्या करेंगे हम लोग, क्लास बना लेंगे। ओके, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट का क्या करेंगे हम लोग, क्लास बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पैकेज पे ही क्लिक करना है, राइट क्लिक, न्यू क्लास। कैसे हम लोगों ने किया, पैकेज P1 के अंदर आएंगे तो पैकेज P1 को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू क्लास, सिंपल। यहाँ पे कौन सा क्लास हम लोग बनाने वाले हैं, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। इसमें कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हम लोग मेथड से और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रखा है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। फिनिश। तो यहाँ पे दो क्लासेस यहाँ पे आ गई है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि टैब यहाँ पे स्टूडेंट डेटा का टैब है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट डेटा का क्लास ओपन हो जाएगा। इस वाले टैब पे क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट पे
आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जो भी दिखा रहा हूँ ये एक्लिप्स से रिलेटेड मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्लिप्स में क्या क्या ऑप्शंस फीचर्स हमें मिल रहे हैं। ओके, इस पब्लिक कीवर्ड को अभी आप रहने दो। ओके, मैं आने वाले सेशंस में इसके बारे में समझाऊंगा। एक्सेस मॉडिफायर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन आपको क्लास के बारे में पता है, इसके नेमिंग के बारे में पता है। अभी आप पढ़ रहे हो क्या, पैकेज के बारे में। ओके, और एक एडिटर के बारे में समझ रहे हो कि कैसे कैसे एडिटर का यूज करना है। ओके, दोनों चीज को आप समझ रहे हो। ओके, तो हम लोगों ने दो क्लास क्रिएट कर लिया P1 पैकेज के अंदर, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट और स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रोल नंबर रखेंगे, नेम रखेंगे, ओके, ब्रांच रखेंगे, और एक गेटर मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रोल नंबर नेम ब्रांच को क्या करेंगे, प्रिंट करने की प्रिंट करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टूडेंट डेटा के अंदर हम लोग रखेंगे क्या, रोल नंबर, ओके, नेम रखेंगे, और उसके ब्रांच को रखेंगे। ओके, क्या रखेंगे, ब्रांच, BR फॉर ब्रांच, इस तरीके से। ओके, तो इन तीनों वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट डेटा क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, प्राइवेट, सॉरी, पब्लिक, अभी पब्लिक रखना है आपको। इस कीवर्ड के बारे में मैं समझाऊंगा, अभी आपको पब्लिक रखना है। ओके, पब्लिक वॉइड, सॉरी, पब्लिक स्ट्रिंग रोल नंबर। ओके, देन उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग नेम, क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का है तो नेम। ओके, देन उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग ब्रांच, क्या है उसका, BR फॉर ब्रांच, किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। ओके, और हम लोग एक गेटर मेथड का यूज करेंगे ताकि इन सारे वेरिएबल्स को क्या कर सके, उस मेथड के थ्रू हम लोग गेट कर सके, एक्सेस कर सके। तो उसमें हम लोग गेटर मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल्स को इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सी जो इंडिकेशन दे रहा है, ये जो सिंबल दिखा रहा है C फॉर क्लास, कौन सा क्लास है, स्टूडेंट डेटा। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास का सिंबल दिखा रहा है। और इस क्लास के अंदर जितने भी मैं वेरिएबल यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यह यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ओके, आउटलाइन में देखोगे एडिटर्स में काफी सारे फीचर्स हैं, तो मैं फीचर्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे रोल नंबर है जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का रोल नंबर है। जो नेम नाम का वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ब्रांच नाम का जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है। जैसे ही मैं यहाँ पे गेटर मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा तो यहाँ पे आपको वो भी मेथड्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ पब्लिक वॉइड गेट स्टूडेंट, ओके, डेटा। ओके, मैंने यहाँ पे गेटर मेथड का यूज करा तो यहाँ पे गेट मेथड का यहाँ पे नाम आ गया है और वो उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, तो ये वाला वॉइड यहाँ पे आ गया। ओके, अब ये गेटर मेथड हम लोग यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। गेटर मेथड क्या कर रहे हैं हम लोग, इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, स्टूडेंट डेटा। ओके, ओके, तो मैं इसे हटा देता हूँ, आप समझ जाना कि इसके अंदर, इस क्लास के अंदर गेटर मेथड। ओके, इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, इन सारे वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इन सारे वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके, स्टूडेंट डेटा। ओके, स्टूडेंट डेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रोल नंबर को प्रिंट करेंगे, नेम को प्रिंट करेंगे और ब्रांच को प्रिंट करेंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल रोल नंबर कोलन प्लस रोल नंबर, उस वाले वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे। ओके, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर जब हम लोग एडिट प्लस का यूज करते थे तो वहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी। जैसे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन अभी भूल गया तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रेड क्रॉस यहाँ पे शो कर रहा है, कह रहा है सिंटेक्स एरर है आपका, इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। तो ये हमें क्या कर रहा है, हिंट दे रहा है कि आप इसे क्या करो, सेमी कॉलन से एंड करो तो ये सिंटेक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एंड हो गया। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ओ को यहाँ पे बड़ा लिख रहा हूँ, जैसे ओ की जगह मैंने 0 टाइप कर दिया। ओके, तो फिर से यहाँ पे एक एरर आ गया। ओके, तो रोल नंबर कैन नॉट बी रिजॉल्व एज ए वेरिएबल, ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं जिसे आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है, तो इसे क्या कर रहा है, फिक्स करने के लिए बोल रहा है कि आप इसे क्या करो, जो रोल नंबर है उस
जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा है वही यहाँ पे लिखो। ओके, तो ये काफ़ी सारे फीचर्स आईडी के अंदर मिलेंगे आपको। ओके, देन उसके बाद सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन। अब हम लोग नेम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, नेम को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेम प्लस नेम, उस वाले वेरिएबल का नाम। किस वाले वेरिएबल का नाम? इसी नेम को इस वाले वेरिएबल में यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, देन उसके बाद सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन। ओके, तो अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये आपको दिखेगा कि काफ़ी ऊपर है, तो आपको क्या करना है, कर्सर को यहाँ लाना है और इस तरीके से एरो आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है नीचे से, ताकि आपको यहाँ पे एडिट में ज़्यादा स्पेस मिल जाए। वैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सारे हाइड हो जाएंगे और इस तरीके से आपको दिखने लगेंगे जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस भी क्लास पे काम कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप ब्रांच को प्रिंट करने वाले हो तो यहाँ पे ब्रांच BR। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि स्टूडेंट डेटा के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर करा और ये सारे वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड को डिक्लेयर करा। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्लास में कुछ डिटेल्स डालेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे मेल आईडी डाल देंगे, देन उसके बाद फ़ोन नंबर डाल देंगे। ओके, और प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नाम का क्या करेंगे, गेटर मेथड बनाएंगे। ओके, गेटर मेथड के बारे में मैंने पिछले सेशंस में आपको क्लियर करा है। ओके, तो स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने रखा था पब्लिक स्ट्रिंग मेल आईडी। ओके, पब्लिक और फोन नंबर किस टाइप का रहता है, लॉन्ग टाइप का रहता है, तो फोन नंबर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, गेटर मेथड बनाएंगे, पब्लिक गेट पब्लिक वॉइड गेट स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। ओके, मेथड बना लेंगे, विदाउट पैरामीटराइज मेथड रहेगा। ओके, देन उसके बाद इसे क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे सारे वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ये मैसेज रखूंगा कि यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट्स वाला मेथड क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, देन अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ मेल आईडी। ओके, स्पेस कोलन प्लस मेल आईडी, उस वाले वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाम दूंगा। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे मेल आईडी दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली फास्टली काम हो, तो कंट्रोल यहाँ पे पहले एम प्रेस करूंगा और कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, तो ये मुझे क्या करेगा, सजेस्ट करने लगेगा ये सारे कुछ कि आप इस वाले मेल आईडी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या जावा लैंग पैकेज के अंदर कई सारे ऐसे क्लासेस हैं उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट अभी क्या है, इस वाले मेल आईडी को एक्सेस करना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। डायरेक्ट आप इंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से फास्ट कोडिंग होने लगती है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे फास्ट कोडिंग करूंगा। ओके, जैसे यहाँ पे फोन नंबर है। ओके, फोन नंबर। ओके, फोन नंबर कोलन, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्पेस प्रिंट करूंगा और यहाँ पे देखो सारे कंट्रोल स्पेस मैंने प्रिंट करा, तो मैं इस वाले वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिंबल को आपको ध्यान रखना है कि इस ये जो सिंबल है ये वेरिएबल का सिंबल है और ये मेथड का सिंबल है। यहाँ पे जैसे मेथड है ना, ये मैं साइड में सिंबल्स को आपको ध्यान रखना है। ओके, ओके, तो फोन नंबर वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, डेट मीन्स कि इस वाले वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। इंटर दबाऊंगा और इस स्टेटमेंट को एंड कर दूंगा। ओके, सेव करूंगा। ओके, और एक गेटर नाम का मेथड बनाऊंगा। ओके, पब्लिक, सॉरी मैंने तो मेथड के अंदर ही सारे को एक्सेस करा ना, तो मैंने क्या करा है, गेटर मेथड ऑलरेडी बना रखा। ओके, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पैकेज के अंदर आएंगे, पैकेज P2 के अंदर। ये हमारा कौन सा पैकेज रहेगा, इस पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, इस पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम रहेगा, इस क्लास का नाम रहेगा डेमो स्टूडेंट। ओके, मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ ताकि दिखे, डेमो स्टूडेंट। ओके, इस मेन क्लास जो कि पैकेज मेरा P2 है उसके अंदर मैं डेमो स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाऊंगा जो कि हमारा मेन क्लास होगा, मेन क्लास होगा जिसके अंदर मेन मेथड होता है, उसे हम लोग मेन क्लास बोलते हैं। ओके, मेन क्लास होगा। नहीं, मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ या रेड रख के देखता हूँ।
ओके, ये हमारा क्या है, मेन क्लास है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो पहले मैं P2 पैकेज के अंदर एक डेमो स्टूडेंट नाम का क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ। तो P2 मेरा पैकेज कहाँ पे है, यहाँ पे। इस P1 पैकेज को मैं क्या करूँगा, क्लोज कर लूँगा। सारे टैब्स को मैं क्या करूँगा, क्लोज कर लूँगा। ओके, देन उसके बाद राइट क्लिक करना है। और इन केस अगर मान लो कि आपके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में ये सारे हट जाते हैं, तो आपको लगेगा कि अब मैं कहाँ से इसे ढूंढूं, तो आपको सिंपल क्या करना है, विंडोज ऑप्शंस पे आना है। ओके, पर्सपेक्टिव में आना है, और यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि ये कई बार आपके साथ होगा। विंडोज ऑप्शंस पे आना है, पर्सपेक्टिव पे आना है, और रीसेट पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर देना। ओके, और उसके बाद क्या करना है, रीसेट कर देना। ओके, तो ये जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे स्टार्टिंग में रहा था उस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे सेट हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे। ओके, तो आपका प्रोजेक्ट जिस तरीके से था उस तरीके से आ जाएगा। ओके, P2 पैकेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम डेमो स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पे आप देखो जैसे कि जब ये क्लास बनेगा तो आप उस टाइम क्या करोगे कि मेन मेथड को क्या करोगे, डिफाइन करोगे क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक। तो आपको वहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे डिटेल्स इंटर करोगे तो यहाँ पे बोलेगा कि इस क्लास के अंदर विच मेथड स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो मैं चाहता हूँ कि मेन मेथड क्या हो जाए, इस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ओके, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यहाँ पे मेन मेथड ऐड हो गया है। ओके, एक बार फिर से आप देखो, जैसे मैं पैकेज पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू क्लिक करूंगा, क्लास पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास का नाम दूंगा, जो कि मैंने क्लास का नाम जो दिया था डेमो स्टूडेंट, और इस ऑप्शंस को चेक करूंगा, तो ये क्या करेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्या करेगा, ऐड कर देगा। ओके, यही मैंने प्रोसेस करा अभी। ओके, देन उसके बाद इस वाले कमेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। ओके, इस मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। स्कैनर ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर पहले मेन मेथड था वो मैं लिख लेता हूँ। डेमो स्टूडेंट के अंदर हमारा क्या है, मेन मेथड है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेन मेथड के अंदर स्कैनर ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, क्लास नेम एस इक्वल टू न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि आप स्कैनर क्लास के यूटिल पैकेज से क्या करो, आप अपने इस फाइल में क्या करो, इंपोर्ट करो। तो हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो कि जैसे जो हमारा जो स्कैनर जो हमारा क्लास है, स्कैनर जो हमारा क्लास है वो सी ड्राइव में है। जो हमारा जेआरई सॉफ्टवेयर है, मतलब कि जेडीके सॉफ्टवेयर है, वो सी ड्राइव में है। वो किस ड्राइव में है, सी ड्राइव में। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, ध्यान से देखना, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, इसके बाद यहाँ पे जावा, और यहाँ पे लेटेस्ट, मान लो कि लेटेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, और सॉरी इस पे ही मैं क्लिक करता हूँ, जेडीके 24। इसके बाद क्या होगा, लाइब्रेरी के अंदर, जेडीके के अंदर, जेडीके 17 के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे इस एसआरसी फोल्डर के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, मतलब कि यूटिल का पैकेज मिलेगा। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये इसी पैकेज में क्या करा है, पहले से ही जिप्ड करके हमें दे दिया, कंप्रेस्ड करके दे दिया। ओके, तो इसी पैकेज के अंदर वो यूटिल पैकेज रहता है, स्कैनर क्लास रहता है। तो हमारा ये जो स्कैनर जो क्लास है वो कहाँ पे है, डिफरेंट लोकेशन में, मतलब कि डी ड्राइव में है। ओके, स्कैनर क्लास जो है हमारा, प्री डिफाइंड जो हमारा क्लास है वो डिफरेंट लोकेशन में है। ओके, जो कि जावा लाइब्रेरी, हम जावा मतलब कि जावा जो लाइब्रेरी है, ये जो स्कैनर नाम का जो यूटिल पैकेज के अंदर जो हमारा स्कैनर क्लास है, ये हमारा यूटिल पैकेज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यूटिल पैकेज हो गया। यूटिल पैकेज स्मॉल लेटर में ना, यूटिल पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर हमारा क्या है, स्कैनर क्लास है। यूटिल पैकेज के अंदर हमारा क्या है, स्कैनर क्लास है। ओके, यूटिल पैकेज के अंदर हमारा क्या है, स्कैनर क्लास है।
स्कैनर नाम का क्या है, क्लास है। ओके, 1 मिनट। स्कैनर क्लास है। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा जावा का जावा लाइब्रेरी है। जावा लाइब्रेरी को आप ऐसे समझो कि ये क्या है, जावा लाइब्रेरी है। जावा रेफर्स क्या कर रहा है, जावा लाइब्रेरी को ही रेफर्स कर रहा है। तो जावा लाइब्रेरी के अंदर यूटिल पैकेज है और यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। ओके, इस तरीके से हम लोग स्कैनर क्लास तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं। ओके, इंपोर्ट करने वक्त। ओके, तो इस स्कैनर क्लास को हमको क्या करना है, मेन क्योंकि ये डी ड्राइव में है ना, ये जो हमारा फाइल है, ये किस ड्राइव में है, डी ड्राइव में मेरा प्रोजेक्ट है। और ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये जो लाइब्रेरी है, ये डी ड्राइव में है। तो सी ड्राइव से डी ड्राइव में लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, इस स्कैनर क्लास को लाने के लिए। ओके, तो इस स्कैनर क्लास को हम लोग कैसे लाते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, स्कैनर का क्लास हमारे क्लास में स्कैनर क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बना देगा। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेगा और इसका हम लोग क्या करेंगे, डेमो स्टूडेंट के अंदर ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर लेंगे। तो कैसे हम लोग इसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, देखो यहाँ पे सारे पैकेजेस को इसने सजेस्ट करने लगा। जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये सब क्या कर रहा है, यूटिल पैकेज के अंदर जो भी फोल्डर्स हैं वो सबको क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, ये सारे क्या है, फोल्डर्स हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास यहाँ पे यूज करूंगा तो वो स्कैनर क्लास को वो क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एरर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, स्कैनर क्लास बना लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूजर का सॉरी स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, ब्रांच, ये सब लेंगे। ओके, देन उसके बाद कांटेक्ट डिटेल्स लेंगे। ओके, मेल आईडी और फोन नंबर। ओके, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मेन क्लास के अंदर जो कि हमारा स्टूडेंट डेमो डॉट जावा फाइल है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डेटा का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट STUD प्रेस करूंगा, डी प्रेस करूंगा और कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारे सारे मेथड्स क्या होंगे, शो होने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपल है, स्टूडेंट डेटा। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग रखेंगे स्टूडेंट डेटा HD। ओके, देन उसके बाद हम लोग इसके अंदर मैसेज देंगे, स्टूडेंट डेटा के अंदर क्या क्या है, रोल नंबर है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर द रोल नंबर। ओके, रोल नंबर ले लेंगे, किससे लेंगे, एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एस डॉट स्कैनर डॉट करूंगा तो सारे मेथड्स को वो क्या करेगा, सजेस्ट करने लगेगा कि इसके अंदर वो सारे मेथड्स क्या है, शो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन। ओके, जब जब आप जितना बार आप इसका यूज करोगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे शो होने लगेगा। ओके, यहाँ पे सजेस्ट करने लगेगा कि आप इसका यूज करना चाहते हैं, इस मेथड का, किस कौन सा मेथड का यूज करना चाहते हैं, वो दिखाने लगेगा। ओके, तो एरर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्टूडेंट के वेरिएबल में क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो कैसे हम लोग सेट करेंगे, st डॉट रोल नंबर। ओके, हम लोगों ने क्या करा, जो भी यूजर ने डेटा डाला उसे हम लोगों ने क्या करा, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोल नंबर वेरिएबल है उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, रोल नंबर को सेट कर दिया। ओके, ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नेम ले लेंगे, नेम ले लेंगे और उसे कैसे स्टोर करेंगे, st डॉट नेम इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, ये आई होप ये सारी लाइन आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ब्रांच लेंगे। ओके, ब्रांच। ओके, देन उसके बाद st डॉट ब्रांच br इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, इस तरीके से सेव करते हुए चलेंगे। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का अब हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट एंटर करूंगा, स्टूडेंट एंटर कॉन्टैक्ट। ओके, तो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैं इसे हटाता हूँ क्योंकि मुझे इसे समझाना है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, देन उसके बाद SC स्टूडेंट कॉन्टैक्ट
मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा है एस सी, ओके, न्यू स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, ओके, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, ओके। ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसके बारे में मुझे बताना है, ओके। एस सी डॉट, पहले मैं मैसेज दूंगा ना यूजर से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर द मेल आईडी, ओके। तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल में एस सी डॉट मेल आई डी, ओके। देन उसके बाद एस डॉट नेक्स्ट लाइन, मेल आईडी हम लोग किसके कौन से मेथड से लेंगे, नेक्स्ट लाइन मेथड से, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे ये बार बार इंपोर्ट क्यों हो जा रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर द फोन नंबर, ओके। एस सी डॉट फोन नंबर इक्वल टू, ओके, एस डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ओके। फिर से इंपोर्ट हो गया है क्योंकि इसी को मुझे बताना है, बार बार इंपोर्ट हो जा रहा है। आईडी काफ़ी इंटेलिजेंट है, जैसे मैं स्पेस प्रिंट कर दे रहा हूँ साथ ही साथ वो क्या कर रहा है कि प्रिंट हो जा रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरर आ रही है, ओके। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, ओके। मैं छोटा ही कर लेता हूँ। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डेटा क्लास का क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एरर आ रहा है, कह रहा है कि आप इसे इंपोर्ट करो जिस भी पैकेज में है। तो हम लोग जिस भी पैकेज में P1 पैकेज में है और हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंट P2 पैकेज है, मतलब डिफरेंट लोकेशन में क्या कर रहे हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस P1 पैकेज से इस स्टूडेंट डेटा के क्लास को क्या करना पड़ेगा, इस P2 पैकेज में क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने प्री डिफाइंड क्लास को इम्पोर्ट करा ना, वैसे ही P1 पैकेज से क्या करना पड़ेगा, इस स्टूडेंट डेटा को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस डेमो स्टूडेंट के क्लास में, ओके। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर आना है, यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, कीवर्ड यूज करना है इंपोर्ट, ओके। कैसे आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और उसके बाद किस पैकेज में है, ये तो प्री डिफाइन है ना, ये तो जावा लाइब्रेरी का है, तो यहाँ पे आपको जावा नहीं लिख देना है, यहाँ पे किस पैकेज में है, तो P1 पैकेज में है। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 डॉट, इसके अंदर जो जो क्लास है, जैसे कि अभी हम लोगों को डेटा इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा और सेमी कॉलन से क्या करूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, ओके। तो ये क्या होगा, यहाँ एरर खत्म हो गया, मतलब कि इस क्लास का इसने क्या करा, अब ऑब्जेक्ट बना लेगा, ओके। इस क्लास को इस क्लास में क्या करा, इंपोर्ट कर लिया, ओके। देन उसके बाद स्टूडेंट कॉन्टैक्ट को क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी P1 पैकेज में ही था और हम लोग P2 पैकेज में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम लोग उस क्लास को, इंपोर्ट P1 पैकेज के अंदर था स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, तो वो क्या हो गया, इसे इंपोर्ट कर लिया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से सारा डिटेल ले लिए है, तो स्टूडेंट डेटा के अंदर मैंने गेटर मेथड इसीलिए बनाया था ताकि सारे वेरिएबल्स में डेटा को क्या कर सके, जो वैल्यू सेट हुए, जो वैल्यू इनपुट में आएगा उसे सेट करके हम लोग क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, ओके। मतलब जो भी वैल्यू इसमें से सेट कर रहे थे एट द टाइम ऑफ टेकिंग इनपुट, तो उस टाइम क्या करेंगे, अब हम लोग गेटर मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को एक्सेस करेंगे जो भी वैल्यू रहेंगे, ओके। तो हम लोगों ने इसका गेटर मेथड बना लिया था, हर एक क्लास के अंदर कॉन्टैक्ट का भी क्या करा था, गेटर मेथड बनाया था, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे हम लोग स्टूडेंट डेटा डॉट गेट स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे सजेस्ट करने लगा, ओके। जैसे मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे देखो वो स्टूडेंट डेटा के अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट डेट जो मैंने मेथड बनाया था वो आ गया है, यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे गेटर से रिलेटेड जो भी लाइन ऑफ कोड उस मेथड के अंदर हमने लिखे थे वो प्रिंट हो जाएंगे, ओके। अब हम लोग स्टूडेंट कॉन्टैक्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, इसके अंदर भी हम लोगों ने स्टूडेंट कॉन्टैक्ट गेटर मेथड बनाया था, वो क्या करेगा, डिटेल्स को प्रिंट करने लगेगा, ओके। सिंपल, इसे अब सेव करना है, तो यहाँ पे हमारा सारा एरर खत्म हो चुका है, कहीं भी कोई एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे रन करना, ओके। तो कैसे हम लोग रन करेंगे इस आईडी में, तो यहाँ पे दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप रन एज जावा एप्लीकेशन करोगे तो जहाँ जिस क्लास में मेन मेथड होगा उसी क्लास को वो क्या करेगा, सबसे पहले ढूंढेगा और रन कर देगा, ओके। उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे क्लास को वो क्या करेगा, कंपाइल करना शुरू करेगा। तो एक तरीका ये हो गया रन करने का। दूसरा तरीका है
यहाँ पे आप डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक करोगे तो डेमो स्टूडेंट डॉट जावा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद मेन क्लास के अंदर आना है। P2 पैकेज के अंदर हमारा मेन मेथड है, तो इस मेन पैकेज पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, इसे रन एज जावा एप्लीकेशन करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे ही डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे, जहाँ भी हमारा मेन फाइल होगा वहीं से रन होना शुरू हो जाएगा। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देखोगे कंसोल हमारा ऑप्शन खुल गया है, कंसोल टैब आ गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या एंटर करना है, रोल नंबर। ओके, तो रोल नंबर हमारा क्या रहेगा, जैसे मान लो कि रोल नंबर है 215578, इस तरीके से रोल नंबर है। ओके, रोल नंबर है। देन उसके बाद नेम क्या है। ओके, नेम क्या है, तो मान लो कि इस नेम रहेगा कौन सा नेम ले लूँ, प्रिया। ओके, नेम है प्रिया। ओके, उसका ब्रांच क्या है, जैसे कि सीएससी ब्रांच है, तो सीएससी ब्रांच मैंने दे दिया। मेल आईडी क्या है, तो priya@gmail.com। ओके, देन उसके बाद फ़ोन नंबर क्या है प्रिया का, 9977123456। ओके, प्रिया का फ़ोन नंबर हम लोगों ने क्या करा, जो स्टूडेंट्स है उसका डिटेल हम लोगों ने दिया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, इसे जब डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे बड़ा होकर दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रिया का क्या हो गया, स्टूडेंट जो स्टूडेंट प्रिया है वो क्या हो गया, उसका डिटेल्स दिखेगा, रोल नंबर और नेम किस ब्रांच से है, मेल आईडी क्या है उसका, फ़ोन नंबर क्या है, वो सब हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ओके, तो मैं इसे नोट्स के पर्पज से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, ओके, ये आउटपुट हो गया। और यहाँ पे हम लोग पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायग्राम को क्या करता हूँ, ऐड कर दूंगा। डायग्राम, एक हमारा डायग्राम यहाँ हो जाएगा और एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड डायग्राम है। ओके, तो दोनों डायग्राम को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि आप समझ पाओगे। डायग्राम, ओके, देन उसके बाद दोनों डायग्राम को यहाँ पे ऐड करूँगा। उसके बाद जो हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रखे थे, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे देता हूँ, प्रोजेक्ट नेम स्टूडेंट ऐप। ओके, पैकेजेस हम लोग क्या रखे थे, P1 पैकेज के अंदर हम लोगों ने रखा था स्टूडेंट डेटा डॉट जावा। ओके, और P1 पैकेज के अंदर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, P1 पैकेज के अंदर हमारा था स्टूडेंट डेटा डॉट जावा। इस पैकेज को मैं क्या करूँगा, इसमें जो भी कोड मैंने लिखे हैं वो आपको यहाँ पे दे दूंगा ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर सको। ओके, देन उसके बाद P1 पैकेज के अंदर, P1 पैकेज के अंदर ही स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डॉट जावा। ओके, ओके, देन उसके बाद P2 पैकेज के अंदर हमारा मेन फाइल था स्टूडेंट डेमो स्टूडेंट, जो कि हमारा मेन क्लास है। ओके, ओके, तो इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, मैं इसका नोट्स साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको क्या हो सक आप क्या कर सको, इसका प्रैक्टिस कर सको। ओके, तो मैं इसका नोट्स में ऐड कर देता हूँ साथ ही साथ ताकि आप इसे क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। तो अभी तक हमारा सेशन 13 है, तो 31 के नोट्स में मैं क्या करता हूँ, इसे ऐड कर देता हूँ, जावा फुल कोर्स। ये हमारा रनिंग नोट्स है। ओके, आपको यहाँ से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ओके, तो अभी तक हमारा सेशन 13 तक हुआ होगा, तो इस नोट्स को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। 31 तक हमारा हुआ था। ओके, तो यहाँ तक के नोट्स को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर दिया हूँ। ओके, इस नोट्स को आप एक्सेस कर लेना। ओके, और यहाँ से आप प्रैक्टिस करना। ओके,
Eclipse इंस्टॉल। ओके, और यहाँ पे मैं डायग्राम दे देता हूँ। कॉपी, ये काफ़ी बड़ा है तो इसे छोटा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा रख लेता हूँ ताकि वो डायग्राम डिफरेंट में आ जाए। ओके, सेकंड वाले में ये वाला डायग्राम था, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा। कॉपी, ऐड। ओके, इसे आप रिमूव कर लेना। आप ऐसे समझना कि ये पिछले वाले से ऐड हो चुका है। ओके, क्योंकि ये इंपोर्ट सेट करना था ना हमें। ओके, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। इस नोट्स को क्या करोगे, आप एक्सेस करके प्रैक्टिस करोगे। ओके, इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी मैंने यहाँ पे आईडी में कोड लिखे हैं वो हमारे इस सोर्स फाइल में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जो भी मैंने फोल्डर क्रिएट करा था। तो जब आप इस एक्लिप्स को क्लोज करोगे तो सबसे पहले आपको ये सारे क्लोज कर लेने हैं। ओके, क्लोज कर लेने हैं और यहाँ से आपको ये भी क्लोज कर लेना है। इस वाले क्लियर कंसोल करना है, यहाँ से राइट क्लिक और क्लोज प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट को क्या करना है, क्लोज कर लेना है। कैसे, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद आपको आईडी बंद करना है। ओके, ओके, इस तरीके से। ओके, तो आई होप आपको ये सारे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आने वाले नेक्स्ट सेशन जो कि हमारा सेशन 32 होगा, सेशन 32 में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, सेशन 32 में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, ओके, अभी हम लोगों का मेन टारगेट है कि एक्लिप्स आईडी के साथ कुछ प्रोग्राम को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सेशन 32। ओके, ये मेरा सेशन 31 ही था ना। हाँ, ओके, सेशन 31। ओके, तो ऐसे करके सेशन वाइज सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे और नोट्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।